प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। एक दौर था जब हम रेडियो के सहारे थे, उसके बाद हम टीवी पर आए और टीवी के बाद आज शायद हम मोबाइल में आ गए हैं और सब कुछ मोबाइल पर है। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिसने तकरीबन अपना आधा जीवन, मतलब हम लोग सोचते हैं कि 27 होते हैं, तकरीबन 51 साल रेडियो को दिए हैं। और रेडियो पर एक गांव संसार कार्यक्रम आता था, उस गांव संसार कार्यक्रम को होस्ट किया करते थे। आप शायद उस समय के लोग जो होंगे वो समझते होंगे कि मुंशी जी। तो मैं उन्हीं से मिलवाऊंगा आज आपको। उनके हालांकि घर का नाम बलबीर सिंह है, लेकिन एक दौर था जब केवल उपनामों से जाना जाता था। तो बहुत बहुत स्वागत आपका चेतना मंच के इस एपिसोड में। एक सबसे पहला सवाल आपसे। हाँ राजकुमार जी, आपका शुभ नाम राजकुमार है ना? जी। हाँ, तो आप क्या जानना चाहेंगे बताइए। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर कि एक दौर जो रेडियो का था, उस रेडियो के दौर में आप कहाँ से शुरू हुए? हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, क्या कभी सोचा था एक आवाज़ के जरिए एक दूसरे तक पहुँचना, कैसा उस समय, कहाँ तक और कैसे आपने ये यात्रा अपनी शुरू की? ऐसा है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया, उसके बाद रेडियो में एक पोस्ट निकली थी और ये मेरा शुरू से ही इधर शौक़ था। स्टेज पे अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहता था। और फिर इस पोस्ट पे जब इंटरव्यू के लिए गया तो भगवान की दया से मेरा चुनाव कर लिया गया, सिलेक्ट हो गया मैं। और मेरी महज 21 साल की उम्र थी, 1970 की बात है ये। और उसमें ग्राम संसार कार्यक्रम में जब संचालन करना शुरू किया तो ये हमारा जो क्षेत्र था, जिसमें दिल्ली का देहात आ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, ये जो एरिया है, इसकी लिसनिंग थी, यानी ये इधर के हमारे सुनने वाले थे। और उनको सबको भाई खेती बाड़ी से लगाव था और अपने लोक संगीत से लगाव था। और ये दो प्रोग्राम हम करते थे, ग्राम संसार, एक कृषि जगत। कृषि जगत में तो हम खेती बाड़ी के वैज्ञानिकों को बुलाते थे, किसानों को बुलाते थे, बातचीत करते थे, खेती बाड़ी की जानकारी दिलाते थे। और ग्राम संसार में मनोरंजन कराते थे। उसके अलावा जो विकास की बातें हैं होती थी, भाई किस विभाग में क्या काम हो रहा है, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, तो ये उनके जो निर्देशक होते थे, डायरेक्टर वगैरह होते थे, जो उनको बुलाते थे और ये जानकारी हम अपने देहात के जो भाई हैं उन तक पहुंचाते थे। हम अपने दर्शकों को बिल्कुल एक बात और बता दें, हम उस दौर की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे होने की तरफ अग्रसर हैं और आज हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि किसी भी इमारत को बनाने के लिए नींव की बहुत आवश्यकता होती है, तो शायद ये वही दौर रहा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े नेताओं को भी आपने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया होगा। कोई एक ऐसी घटना आपके जीवन की, कोई रेडियो की कोई ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो, ऐसी घटना मैं एक बताता हूँ आपको। 1978 की बात है, जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे और 78 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी। उसके बाद गांव के चारों तरफ बांध बनाया श्रमदान से, यानी भाई गांव वालों ने मिलके मिट्टी डाल के वो बांध बनाया। तो वो कार्यक्रम चला था। तो उस कार्यक्रम, दर्शकों को बता दें, आपको मैं इंटरप्रेट कहूँगा, श्रमदान, ये श्रमदान जो है आज जो मनरेगा की स्थिति है, जिस तरीके से मनरेगा एक कार्यक्रम बनाया गया कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई सहयोग करना चाहिए। लोग अपने गांव के आसपास काम करते हैं, लेकिन जो श्रमदान था उसके लिए कोई पैसा नहीं था। 1978 की जिस समय की बात कर रहे हैं, जो बाढ़ आ गई थी, लोग अपने गांव को बचाने के लिए एक बांध लगा रहे थे। श्रमदान, हर घर से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं श्रम करना होगा। हाँ, तो वो खुद मिट्टी डालते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे उसका, वो तो मिलजुल के काम करते थे। और उसके लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी साथ थे, सब वहाँ आए हुए थे। और मैं रेडियो की तरफ से उनकी रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच गया। तो जो जनता वहाँ इकट्ठी हुई थी, उनमें से किसी ने पहचान लिया, रही है तो वो है मुंशी भाई। कोई किसान था जिसने कभी रेडियो पे आए थे, उन्होंने देख लिया था, उसने बता दिया कि ये तो मुंशी भाई हैं। तो वो सारी पब्लिक देखने के लिए दौड़ पड़ी। और भाई उन्होंने सोचा
हमारे मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी देवलाल ने, और उन्हें भाई ये पब्लिक किधर भाग गई, और किसी ने बताया जी वो रेडियो वाले मुंशी भाई आए हैं। कह लगे अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर उनकी तरफ हम गए, उनकी रिकॉर्डिंग करनी थी हमने, वो पब्लिक फिर पीछे पीछे उधर ही पहुंच गई। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो तुमने देख लिया मुंशी भाई को, तुम जाओ अपना काम करो, मिट्टी डालो, अब हम अपना काम करेंगे। तो वो देख के मेरे को बड़ा ऐसा लगा, आश्चर्य से हुआ कि भाई आज देखो इनको देख लिया इन्होंने, वरना रेडियो पे सुनते थे, शक्ल तो उनको दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उनको कितनी खुशी हुई होगी। ये तो वाकई में उनका उत्साह देख के ही हमने अंदाज़ा लगा कि देखो कितना उत्साह है इनमें देखने का। तो ये एक घटना 1978 की बता रहा हूँ मैं, जब मेरी महज 8 साल की नौकरी हुई थी, उसी टाइम की ये बात है। और बाकी तो फिर चलता रहा, उसमें सभी मुख्यमंत्री जितने आए, केंद्र के मंत्री भी, तो उन सब को, उनके नाम यदि लेना चाहें जिनके आपने इंटरव्यू किए, तो देखिए मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको इंटरव्यू लिया। बाबू जगजीराम उप प्रधानमंत्री रहे, उनका भी इंटरव्यू लिया। चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनका भी इंटरव्यू लिया। बलराम जाखड़ जी लोकसभा के अध्यक्ष रहे और वो कृषि मंत्री भी रहे, उनका भी इंटरव्यू लिया। तो उस समय के तो भाई जितने भी हमारे ये कि नेता थे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, तो उन सब का भाई रेडियो के ज़रिए ही जो वो काम करते थे और अपनी पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम है। देखिए दर्शकों को एक चीज़ और बताई जाए, क्योंकि आज के समय में आज हो गए हैं दर्शक, लेकिन उस समय श्रोता थे। आप को ये बता दें कि आज तो कहते हुए हमारे दर्शक नहीं, उस समय हमारे श्रोता थे। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एक हम उस देश की बात करें कि देश अगर आज 75वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज हम महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो तिनका जोड़ के चीज़ें अब महसूस करने का प्रयास कीजिए। आज तमाम कितने विकल्प हैं, चाहे हम किसी मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम किसी मंत्री की बात करें, चाहे हम विधायक की बात करें, सूचना तंत्र कितना मजबूत हो गया है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आप कीजिए, कहीं भी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। लेकिन एक दौर था केवल भावनाओं जो है, केवल भावनात्मक रूप से जुड़ा जा सकता था, शब्दों के जरिए जुड़ा जा सकता था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बिल्कुल अपने दर्शकों के साथ हम लोग शेयर करना चाहेंगे, उस समय आपके सवाल क्या होते थे उन प्रधानमंत्रियों से जो आपने उनसे बातचीत की? उनसे हम ज़्यादातर यही पूछते थे कि आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, नई योजना क्या ला रहे हैं, क्या योजना आपकी चल रही है, ये सब बातें हम जानते थे। हमारा उद्देश्य यही होता जनता तक ये पहुंचाना कि भाई आपके लिए क्या नई स्कीम आ रही है, तो वो सारी योजनाएं गांव वालों तक पहुंचाने का एक माध्यम था। रेडियो ही नई किस्म आई है, कोई हमारी फसलों की, गेहूं की, बाजरे की, मक्का की, धान की, वो नई किस्म जो है उसकी जानकारी वहाँ तक पहुँचाने का काम ये भी रेडियो का था। और जो सरकार उनके लिए कर रही है वो भी काम रेडियो का था। रेडियो तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा रेडियो का, जो हमारे देश में कृषि की क्रांति आई है, हरित क्रांति आई है, वो सब रेडियो की देन है। जो रेडियो के जरिए ही किसानों तक हमारे वैज्ञानिकों की बात पहुंचती थी। बलबीर जी, एक बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि इस समय भी सूचना तंत्र जो है बहुत मजबूत हो गया, एफएम के जरिए तमाम तरह की रेडियोज़ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर सपोज कीजिए मैं भी अगर अपने दफ्तर आता हूं तो रास्ते में मैं शायद एफएम सुनता हुआ आता हूं, लेकिन वो जो दौर था, आपके समय का जो दौर था, उस समय जो रेडियो था, उस रेडियो के अलग तरीके के मायने थे। आज जो कार्यक्रम जिस तरीके का एक जो कम्युनिकेशन एक गैप आ गया, मतलब उसमें एक झूठ बोल के चीज़ों को एक्सेप्ट करना और तमाम तरह का जो भौंडापन आ गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे आप? ऐसा है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। रेडियो पे एक शब्द का ख्याल रखा जाता था, गलत शब्द नहीं चले जाए, कोई जाति का, कोई धर्म का, इस तरह का कोई घटिया शब्द, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं रेडियो से जाना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब हम सुनते हैं वो बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। देखिए, पहले का जो ज़माना है, विकास खूब किया, पूरी दुनिया में विकास हुआ है, लेकिन नैतिकता का स्तर गिरा है। ये तो बात
अच्छा, जो आज के जो एंकर हैं, जो आज के जो आरजे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी बात को एक दूसरे माध्यम से, एक रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं, उन लोगों को, नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, हम नई पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करना सीखिए, और इसी तरह की बातें जो भी हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं उनको भी हमारी पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कई, जैसे भाई माँ बाप की पूरी सेवा नहीं हो रही है, बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्यों ये ज़माने में इतना बदलाव क्यों आ गया? हमारी इतनी बातें जो बदल गई, ठीक है हमने विकास बहुत कर लिया, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है भाई। कहीं कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, तो संतोष संतुष्टि तो सबको होनी चाहिए ना, शांति होनी चाहिए। आपके पास धन दौलत और शांति नहीं है तो क्या फ़ायदा है? तो ये सारी चीज़ें हमारी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जुबान जो होती है उसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन कई बार जुबान जब निकलती है, जुबान जब शब्द निकलते हैं तो कई बार वो दिल को चीर देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ज़ुबान पर बिल्कुल संयम रखें, और रखना चाहिए जैसे मुंशी जी ने हमेशा रखा। क्योंकि पुरानी पीढ़ी जो थी वो हमें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने अगर हम पलटते हैं तो हमें सीख मिलती है, और हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए जो नए आरजे हैं, जो नए युवा हैं, जो नई क्रांति लेके आ रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को कहीं ना कहीं पलटना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर संस्कृति रहेगी, सभ्यता रहेगी तो हम रहेंगे। राजकुमार चौधरी, नोएडा।